हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक एंटीजनेट पेपर 1 से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। लघु विकास और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ष 1984 में महान औद्योगिक त्रासदी का कारण मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था। जहां यह रिसाव हुआ था वह औद्योगिक इकाई क्या बनाती थी? उर्वरक, विस्फोटक, वो खरपतवारनाशी या सीमेंट? तो सही आंसर क्या होगा कि वर्ष 1984 में जो महान औद्योगिक त्रासदी हुई थी, ये महान औद्योगिक जो त्रासदी हुई थी ये भोपाल में हुई थी। और भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर फैक्ट्री थी मिथाइल आइसोसाइनेट की, उसमें रिसाव हुआ गया था, जिसके कारण काफी लोग मृत्यु के काल में चले गए थे, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसलिए महान औद्योगिक त्रासदी कहते हैं इसे। और यह कंपनी जो है खरपतवारनाशी बनवाती थी। चलिए अगले प्रश्न से। वह प्रदूषण तत्व जो पौधों में सामान्य है तथा मोटर गाड़ियों के मलबों में अधिक हानिकर है? तो CD, PB, HG या CR? तो सही आंसर क्या होगा? वह प्रदूषण तत्व जो पौधों में सामान्य है तथा मोटर गाड़ियों के मलबों में अधिक हानिकर होता है, वो कौन सा है? ABCD से ये PB होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। 60% SO2 का प्रदूषण किसके कारण होता है? कोयला के जलने से, तेल के दहन से, मोटर गाड़ियों या उद्योगों? तो सभी आंसर दें। 60% SO2 का जो प्रदूषण है ये किसके कारण होता है? ये कोयला के जलने से होता है। ये किसी स्थान पर वायुमंडल भारी होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड धुंध से, अमोनियम सल्फेट धुंध से, वाष्प से, ये वायु स्रोत जो वायुमंडल के तापमान स्तर को प्रभावित करता है वे हैं केवल 1, केवल 2, 2 व 3, 1, 2, 3? तो सही आंसर क्या होगा? किस स्थान पर वायुमंडल भारी हो जाता है तो किसके कारण होता है? ये 1, 2 व 3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड धुंध से, अमोनियम सल्फेट धुंध से और वाष्प से, तीनों से हो जाएगा ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित वायु स्रोत किस स्थान के वायुमंडल में सूचित करता था? एक अम्लीय धुआं, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। ये वायु स्रोत पीएच वर्षा जल के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो में सूचित होते हैं केवल 1, केवल देखिए 1, 2, 2 व 3, 1, 2, 3। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? निम्नलिखित वायु स्रोत किस स्थान के वायुमंडल में सूचित करता था? देखिए केवल 1 से होगा, यानी कि अम्लीय धुआं जो है ये वायु स्रोत किस स्थान के वायुमंडल में सूचित करता है? अम्लीय धुआं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाए। भारत में अम्लीय वर्षा के कारण असामान्य है। हवा में SO2 की कमी, लंबी चिमनियों में से युक्त फैक्ट्रियां, वायु में धूलकण या ग्रामीण क्षेत्र? तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। भारत में अम्लीय वर्षा के कारण असामान्य है। किस लिए कारण है ये असामान्य? देखिए वायु में धूलकण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। अम्लीय वर्षा सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा होती है, जो उत्खनित ईंधनों के प्रयोग से उद्योगों, मोटर गाड़ियों एवं थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पादित होता है। यह किसके कारण होता है? पौधों के पत्तों के नेक्रोसिस, क्लोरोसिस एवं पतझड़, लाल किले के लाल पत्थर के रंग छूटने एवं मिट्टी में खनिज लवण के मिलने से, एल्यूमिनियम जैसी विषैली धातु की उपलब्धता एवं घुलनशीलता के कारण अधिक मलों के उद्गमन से, उनके गिलों में विघन से मछलियों की मृत्यु, या उपयुक्त सभी? काफी बड़ा प्रश्न है ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सी आंसर हो जाए इसका, उपयुक्त सभी है।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। स्मोग किसका मिश्रण है? वायु एवं जल, जल एवं धुआं, धुआं एवं कोहरा, आग एवं जलल। तो सही आंसर क्या होगा? स्मोग जो होता है किसके कारण मिश्रण है ये? वायु एवं जल का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, स्मोग का संबंध वर्ष 1905 में बताया गया था किसके द्वारा? डैश वोएक्स, हेल्थ, केनन, लेफ्टिनेंट कैटेलियर। स्मोग का संबंध जो है वर्ष 1905 में बताया गया था, किसके द्वारा बताया गया? ये डैश वोक्स के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न हमारा, स्मोग जो कम ताप के कारण प्रकट होता है तथा वातावरण को कम कर रहा है वह है लॉस एंजल्स स्मोग, फोटोकेमिकल स्मोग, लंदन स्मोग, इनमें सभी। स्मोग जो ताप के कारण प्रकट होता है तथा वातावरण को कम कर रहा है, ये किसके कारण है? ये लंदन स्मोग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। स्मोग जो शीतल वायु के कारण शहरों के ऊपर उच्च ताप पर मोटर गाड़ियों के मलबों द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है तो कहलाता है लंदन स्मोग, क्लासिकल स्मोग, ए और बी दोनों, या फोटोकेमिकल स्मोग। स्मोग जो शीतल वायु के कारण शहरों के ऊपर उच्च ताप पर मोटर गाड़ियों के मलबों द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है तो क्या कहलाता है? ये फोटोकेमिकल कहलाता है, यानी फोटोकेमिकल स्मोग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1952 का लंदन स्मोग जिसने लगभग 4000 व्यक्तियों की जान ले ली थी, खालिस्तान था ये फोटोकेमिकल एवं अनोटो से संपन्न, कोयले से उत्पादित एवं असोटो से संपन्न, न्यूक्लियर दुर्घटना का प्रभाव या एटॉमिक विस्फोट के कारण। तो सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1952 का लंदन स्मोग जो है, लंदन में स्मोग हुआ था जिसके कारण लगभग 4000 व्यक्तियों की जान ले ली थी इसने। किसके कारण हुआ था? ये एटॉमिक विस्फोट के कारण हुआ था ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फोटोकेमिकल स्मोग सदैव रखता है ओजोन, मीथेन, सीओ या पेन। तो सही आंसर क्या होगा? फोटोकेमिकल स्मोग जो है सदैव कौन रखता है? ये ओजोन जो है, हमारी ओजोन लेयर जो है ये रखती है हमेशा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। क्लासिकल स्मोग है गहरा भूरा, पीला भूरा, लॉस एंजल्स स्मोग, प्रदूषण तत्वों से युक्त स्मोग। तो सही आंसर क्या होगा? क्लासिकल स्मोग जो है कैसी है? ये गहरा भूरा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक स्मोग है फोटोकेमिकल स्मोग, ऑक्सीडाइजनिंग स्मोग, क्लासिकल स्मोग या लॉस एंजल्स स्मोग। सल्फ्यूरिक स्मोग जो है क्लासिकल स्मोग है ये। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।